दिग्गज गेंदबाज की होगी 5वें टेस्ट में एंट्री। फिफ्थ टेस्ट मुकाबले से पहले आई बहुत बड़ी अपडेट। 5वां मुकाबला धर्मशाला में होने वाला है और ऐसे में पेसर्स का दबदबा होता है धर्मशाला में और इस इंडियन पेसर की वापसी होगी इंडियन टीम पर, बताएंगे आपको। लेकिन पहले मुकाबले की हार के बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज इंडियन टीम ने जीत ली है, लेकिन फिर भी दिग्गजों का कहना यह है कि पहला मुकाबला हारने के बाद अगर आपको वो पहले मुकाबले का दुख खत्म करना है तो आपको ये सीरीज 4-1 से जीतनी पड़ेगी। ऐसे में ये 5वां मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल और ये 5वां मुकाबला धर्मशाला में है। ये एड ऑन चीज हमें बताती है कि पेसर्स डोमिनेट करने वाले हैं और ऐसे में आप चाहेंगे कि अपने बेस्ट पेसर्स लेके जाए और लेके उतरे धर्मशाला में। पहला मुकाबला हारने के बाद इंडियन टीम ने कमबैक काफी कमाल कर दिखाया। सबने काफी तारीफ करी थी कि सीरीज में विराट कोहली नहीं थे, यहाँ पे केएल राहुल पहले मुकाबले के बाद थे नहीं, दूसरे टेस्ट के मुकाबले में जडेजा अवेलेबल नहीं थे इंजरी के कारण, उसके बाद शमी आपके सीरीज में नहीं थे, आपको सिराज को आपने एक मुकाबले के लिए आराम दे दिया, बुमराह को चौथे मुकाबले में आराम दिया, लेकिन इन सबके बावजूद टीम इंडिया ने यंगस्टर्स के साथ मिलकर ये सीरीज अपने नाम करी और अभी भी एक मुकाबला बचा है और ये जीतना चाहेगी कि ताकि इससे वो पहला मुकाबला हारी तो हारी, लेकिन अब 4-1 से ये सीरीज अपने नाम करे और ऐसे में टीम को और मजबूत बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस की टीम में वापसी होने जा रही है। दिग्गज पेसर है वो जिन्होंने टीम इंडिया के लिए इतना ज्यादा कमाल दिखाया है और अब 5वां टेस्ट का मुकाबला जो धर्मशाला में होने वाला है जहां पे पेसर्स का दबदबा चलता है, वहां पर उस खिलाड़ी की वापसी हो रही है। बिल्कुल, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। 5वें मुकाबले में बुमराह जो कि चौथे मुकाबले में ड्रॉप हो गए थे, रेस्ट कह लीजिए, लेकिन 5वें मुकाबले में अब करने वाली है वापसी और ऐसे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां पे जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि हमें पता है जब पिच में बाउंस होता है, पिच में स्विंग होती है, वहां पर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर है। हमने पता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज जहां पर पिच में पेसर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा मदद थी, वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज शेयर कर रहे थे डीन एल्गर के साथ जसप्रीत बुमराह और ऐसे में उनका एडिशन टीम में बहुत ज्यादा वैल्यू लाएगा और इंग्लैंड ये सीरीज अब 4-1 से भी हार सकती है अगर बुमराह वहां पर वापसी कर लेते हैं इस 5वें मुकाबले में। साथ ही अगर बात करें तो धर्मशाला में आखिरी बार एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी जो खेला गया था वो वर्ल्ड कप का मुकाबला ही खेला गया था, जहां पे इंडिया न्यूजीलैंड का और मोहम्मद शमी ने को मदद मिली थी पिच से। उनका वो वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला शुरुआत के 4 मुकाबले मिस करने के बाद और शमी ने 5 विकेट्स आते ही वहां पे चटकाए थे। ऐसे में अगर शमी को वहां पिच से मदद मिल रही, हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट था लेकिन वहां पे पिच जो थी वो कहीं ना कहीं सिमिलर नजर आएगी, तो ऐसे में अगर वहां पर पेसर्स को मदद मिल रही है तो अभी भी पेसर्स का दबदबा हमें देखने को मिलने वाला है, जहां सिराज माइट भी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है तो, लेकिन साथ में जसप्रीत बुमराह जहां पे पिच से मदद नहीं मिलती तो कमाल दिखाते हैं, तो जहां पर पिच को एक्चुअल में यहाँ पे मदद मिलती है वहां पर बुमराह का एक अलग ही दबदबा हमें देखने को मिलता है और वो 5वें टेस्ट के मुकाबले में जो कि 7 मार्च से शुरू होने वाला है वहां पर हमें जसप्रीत बुमराह का कहर बरसते हुए यहाँ पे नजर आने वाला है। बिल्कुल इंतजार रहेगी जसप्रीत बुमराह की वापसी का, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट इंग्लैंड टीम को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली मानिए बहुत सारी बैटल्स वहां पर होती है जब जसप्रीत बुमराह वापस आते हैं। जसप्रीत बुमराह वर्सेस जो रूट, और अब तो जो रूट इन फॉर्म जो रूट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो रूट की वो फॉर्म नहीं थी, लेकिन अब शतक मारकर कमबैक दिखाकर जो रूट सामने खड़े होंगे जसप्रीत बुमराह के। देखने वाली बात होगी कि वो बैटल आखिरकार कैसे होती है, कप्तान बेन स्टोक्स वर्सेस जसप्रीत बुमराह, और वो भी ऐसी पिच पर जहां पर पेसर्स को मदद है, जहां पर बॉल लहराएगी और जहां पर बॉल बाउंस बढ़िया मिलेगा बॉल को। ऐसे में कप्तान बेन स्टोक्स वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ये भी एक बैटल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट देन अगेन आफ्टर ऑल सबसे बेस्ट बैटल तो आई गेस वही होने वाली है। इनफॉर्म जो रूट जिनकी वापसी हो चुकी है वो अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह एक ऐसी पिच पर जहां पर पेसर्स को मदद मिलेगी, वहां पर क्या कमाल दिखाता है। साथ ही साथ मानिए आई फील जितनी मदद जसप्रीत बुमराह के आने से इंडियन टीम को होगी वहां पर एंडरसन का फायदा भी उतना ही इंग्लैंड टीम को होगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पेस एंडरसन भी बहुत दिग्गज पेसर्स हैं और अगर पिच से मदद मिलेगी तो वो भी कमाल की बॉलिंग वहां पे करके दिखाएंगे। एंडरसन ऑलरेडी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, उन्होंने उनकी इकोनॉमी हाई जाते हुए देखी ही नहीं है। हालांकि एक बार जैसवाल ने 3 छक्के जरूर उन्हें मारे थे, लेकिन उनकी शुरुआत में इकोनॉमी इतनी ज्यादा मेंटेन थी कि उन 3 छक्कों ने इतनी ज्यादा उनकी इकोनॉमी हाई नहीं बढ़ाई वहां पे।
एंडरसन परेशान कर रहे हैं, विकेट्स लेके जा रहे हैं। उनका वो 22 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इस समय इस टूर पे काम आ रहा है और अभी भी आने वाला है। बहुत देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दूसरे एक तरफ इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन, तो भारत की तरफ से यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, दोनों में से कौन यहाँ पे ये अपने अपने बैटल्स यहाँ पे जीतता है, कौन ज़्यादा ओपोनेंट टीम को परेशान करता है, किसका कमाल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी तक इस सीरीज में दोनों के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं बुमराह अपर हैंड उनका चल रहा है और होपफुली 5वें टेस्ट का मुकाबला, आखिरी मुकाबला जो इस सीरीज का होने वाला है, वो भी कुछ ऐसा ही रहे जसप्रीत बुमराह के फेवर में। उनकी वापसी काफी कमाल हो, जिस तरह उनके जाने से पहले वो कमाल दिखा रहे थे। और मोर इंपॉर्टेंटली ये बैटल होने वाली है मोहम्मद सिराज और बुमराह वर्सेस एंडरसन और ओली रॉबिन्सन। इंटरेस्टिंग हो गए 5वां मुकाबला। आशा ये करते हैं कि सीरीज 4-1 से जीते इंडियन टीम। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।